हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक पे लेके आए हैं, विद्युत धारा पे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल प्रतिरोध सूत्रों का निगमन करें। ठीक है, यानी समतुल प्रतिरोध बोले तो श्रेणी क्रम में है तो O1 आर इक्विवेलेंट हमको निकालना है, बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 एन तक जाएगा। ये सूत्र हम लोग का निगमन करना है, यानी निकालना है, यानी प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और उसके फिर निगमन करेंगे, फार्मूला को ड्राइव करेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिए, वीडियो में मज़ा आने वाला है एकदम, यहाँ तक सीख कर जाइएगा। और हाँ, आप लोग को 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह से प्रिपरेशन करवा देंगे हर एक टॉपिक के पर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, रेगुलर वीडियो जाएगा, रेगुलर देखते रहिए आप लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तीन को प्रतिरोध लेते हैं, तीन को प्रतिरोध लेते हैं। तीनों प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, देखिए पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा और देखिए यहाँ पे पहला का दूसरा है और दूसरा का पहला है। देख रहे हैं, पहला का दूसरा सिरा, पहला तो ये हो गया, पहला का दूसरा सिरा, दूसरे का पहला सिरा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे का दूसरा सिरा, तीसरे का पहला सिरा। समझ रहे हैं, कुछ इस प्रकार जोड़ा जाता है। देखिए इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे तथा दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तथा तीसरे प्रतिरोधक को जोड़ा जाता है। उससे इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए तीन गो प्रतिरोध है, R1 R2 R3। ए बी के बीच कितना प्रतिरोध लगा, 3 गो। R1 है, R1 के पहला तो ये हो गया सिरा, दूसरा ये, तो पहला का दूसरा सिरा और दूसरा का पहला सिरा को जोड़ते हैं, या इसी और बोल सकते हैं दूसरा का दूसरा सिरा और तीसरा का पहला सिरा को जोड़ते हैं। उसी को श्रेणी क्रम समूह संयोजन कहते हैं। समझ गए। अब आइए सूत्र का निगमन करते हैं। सूत्र कैसे निकलता है, ये वाला आर इक्विवेलेंट बराबर 1R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट ये किस में निकाल रहे हैं, श्रेणी क्रम समूह सीरीज में निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए तीन प्रतिरोधक है R1 R2 R3 जो श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। नीचे V वोल्ट का बैटरी लगाया गया है जिससे धारा कितना विद्युत धारा आई जा रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे निगमन लिख कर लिखेंगे क्या, माना कि R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध है जिसके सिरों का विभवांतर क्रमशः V1 V2 और V3 है देखिए श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है कि तो देखिए वोल्टेज अलग अलग होगा, इसमें वोल्टेज V1 जाएगा, इसमें V2 जाएगा, इसमें V3 जाएगा, लेकिन करेंट तीनों में सेम जाएगा। ध्यान दीजिए, तीनों में करेंट सेम जाएगा, लेकिन क्या विद्युत धारा सेम जाएगा, लेकिन वोल्टेज अलग अलग जाएगा। यहाँ से V अगर देते हैं तो V1 V2 V3 में बदल जाता है और करंट कितना रहता है, सेम रहता है। करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो और I क्या है, I इक्वल टू विद्युत धारा।
तो यहाँ लिखेंगे, हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम से बताए थे ना, ओम के नियम से क्या बताए थे, ओम के नियम क्या बताए थे, V बराबर आई आर, ये बताए थे, V बराबर आई आर। इसको हम प्रूव भी किए हैं, ओम का नियम बताए हैं। तो आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए। अब देखिए क्या कहता है, श्रेणी क्रम समूह है, तो श्रेणी क्रम समूह में क्या अलग रहेगा, अगर भी टोटल देंगे तो भी टोटल देंगे तो क्या V1 प्लस V2 प्लस V3 में बदल गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 में। अब V बराबर क्या होता है आई आर, तो आई इंटू आर इक्वालेंट हो जाएगा, बराबर VI R1 हो जाएगा प्लस IR2 हो जाएगा प्लस IR3 हो जाएगा। यहाँ देखिए आई सब समान रहेगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा तीनों में, लेकिन करंट क्या रहेगा, विद्युत धारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से IR इक्विवेलेंट, यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बचेगा। आई क्या हो जाएगा, आपस में शहीद हो गया, कट गया, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 गो लगा हुआ है तो 3 तक, 4 गो रहता था 4 तक, ऐसे ही डॉट डॉट हो जाता है। इसलिए लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या देखिए कितना अच्छा से हम लोग प्रूव कर लें। देखें कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, तो ये वीडियो आप लोग का कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।